हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मेलानिन कार्सिनोइड ट्यूमर। सो मेलानिन कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है? सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है आर्जिनटेफिन सेल्स से। आर्जिनटेफिन सेल्स होते हैं जिसमें से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा उस आर्जिनटेफिन सेल्स से। किसके आर्जिनटेफिन सेल्स होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के। अब क्या हो जाएगा, ये सेल्स जो होंगी ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ में जाएंगे। अगर ग्रोथ बेटा अनकंट्रोल्ड हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास हो जाएगा ट्यूमर आ जाएगा, और उस ट्यूमर को बोलते हैं आर्जिनोटेफिन ट्यूमर, या फिर हम लोग बोलते हैं मेलानिन कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक है, सिंड्रोम। अब पेशेंट्स जो होंगे उसके पास सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि मान लो बेटा स्वेटिंग आ गई, ठीक है, और क्या आ गया? हाइपर टेंशन आ गई, और क्या आ गया? स्वेटिंग, हाइपर टेंशन, और आ गया हमारे पास मतलब पेशेंट के पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ गया। ये 3 सिम्टम्स है, लाइक द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, hypertension and the sweating. So normally about 1% of tryptophan is utilized for the synthesis of serotonin. 1% हमारे पास ट्रिप्टोफेन यूटिलाइज होता है सेरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए। अब ट्रिप्टोफेन क्या होता है? ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जो मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाते टाइम बताऊंगी। सो नॉर्मली हमारे पास इन केस ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या है, अब हमारे पास ट्रिप्टोफेन जो होगा वो कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर बढ़ जाएगा। अगर ट्रिप्टोफेन कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर बढ़ेगा मतलब 60% तक बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सेरोटोनिन की जो सिंथेसिस होगी उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर तो हमारे पास अगर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन हो रही है हाई अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन से तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ट्रिप्टोफैन नॉर्मल वाला क्या हो जाएगा? नॉर्मल वाला ट्रिप्टोफैन तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। मतलब जो हमारे पास NAD+ था और NAD+B+ था, इसकी सिंथेसिस जो था उसमें क्या आ जाएगा? इम्पेयरमेंट आ जाएगा इसकी सिंथेसिस में, क्योंकि हमारा नॉर्मल ट्रिप्टोफैन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। अब हेंस द पेशेंट्स जो होगा कार्सिनोइड सिंड्रोम का, उसके पास पेलेग्रा सिम्टम्स आ जाएंगे। पेलेग्रा मतलब आपको पता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है पेलेग्रा। तो विटामिन 3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं, तो नियासिन की डेफिशिएंसी पेलेग्रा है। अगर आपने मेरा विटामिन्स नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, ठीक है, वो देख लो विटामिन B3, जहाँ मैंने अपनी पेलेग्रा के बारे में बता रखा है। सो हेंस द पेशेंट्स ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम क्या किस सिम्टम्स से वो होगा एसोसिएटेड डेवलप करेगा? वो पेलेग्रा को विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को करेगा। नो एक्सक्रीशन ऑफ 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट, ठीक है, इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट एक्सक्रीट कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इज ट्रेमेंडसली एलिवेटेड। अगर हमारे पास एक्सक्रीशन हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट की यूरिन में, वो ट्रेमेंडसली एलिवेट कर जाएगा अप टू 500 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्मल लेस देन 5 mg/dl। ठीक है, हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट जो है वो एलिवेट कर जाएगा 500 mg/dl पे, लेकिन नॉर्मली जो हो रहा है हमारे पास लेस देन 5 mg/day है इन कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर तो एलिवेट कर जाएगा, बट नॉर्मल के अगेंस्ट हो जाएगा लेस देन 5 mg/day। सो एस्टिमेशन जो हो जाएगा हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट की यूरिन के अंदर इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस फॉर दिस डिसऑर्डर। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होगा? इस डिसऑर्डर की डायग्नोसिस के लिए। अगर एस्टिमेशन जो होगा किसका? 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट का, वो यूज़ किस में होगा? डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसऑर्डर। सो नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ मैपल सिरप डिसऑर्डर। बेटा मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बेटा बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा है, मैपल सिरप यूरिन डिसीज़। सो ये हमारे ये पक्का कर लो, रट लो इसको। दिस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है बेटा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ व्हाट? ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सो यूरिन जो होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल का मैपल सिरप या फिर बर्न्ड शुगर की तरह स्मेल करेगा, ठीक है, स्मेल्स लाइक द मैपल सिरप और बर्न्ड शुगर। यूरिन जो होगा अफेक्टेड इंडिविजुअल का, इसलिए उसका नेम ये है। मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ किसकी वजह से होगा? जब हमारे पास ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा इस एंजाइम में। मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ कब होगा? जब हमारे पास ब्रांच्ड चेन
अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज के अंदर डिफेक्ट आएगा। ये एंजाइम का नाम है ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जब इसका डिफेक्ट आएगा तो ही हमारा मैपल सिरप यूरिन डिसीज़ होगा। प्लाज्मा और यूरिन कंसंट्रेशन ब्रांच चेन अमीनो एसिड की और कीटो एसिड की हाईली एलिवेट हो जाएगी। प्लाज्मा और यूरिन कंसंट्रेशन जो होंगे ब्रांच चेन अमीनो एसिड और कीटो एसिड की हाईली एलिवेटेड हो जाएंगे। अगर वो हाईली एलिवेटेड हो जाएंगे उसके नॉर्मल और प्लाज्मा और यूरिन कंसंट्रेशन ब्रांच चेन अमीनो एसिड की, तो उस चीज़ को हम लोग ब्रांच्ड चेन कीटोन्यूरिया बोल लेंगे। ब्रांच्ड चेन क्या बोल लेंगे? कीटोन्यूरिया बोल लेंगे। तो मैपल सिरप समझ में आ गया क्या होता है। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड के साथ का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिर क्या होगा, यहाँ पे बर्न है शुगर या फिर मैपल सिरप की तरह इसकी स्मेल होगी। उसके बाद मैपल सिरप यूरिन डिसीज में एक एंजाइम ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज में डिफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा का लेवल और यूरिन का कंसंट्रेशन जो होगा ब्रांच चेन अमीनो एसिड और कीटो एसिड का क्या हो जाएगा? हाईली एलिवेटेड हो जाएगा प्लाज्मा और यूरिन कंसंट्रेशन, और डिसीज़ को हम लोग ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया बोलेंगे। अब हम बात करते हैं हाइपर यूरिसीमिया। इसका मतलब होता है एलिवेशन होता है सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन के अंदर। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन जो होगा उसका जो लेवल होगा वो एलिवेशन आ जाएगा उसमें। समटाइम एसोसिएटेड विद द इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। और कभी कभी क्या हो जाएगा, अगर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी तो उसे यूरिकोसूरिया बोल लेंगे कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बढ़ गई है। पहली बात तो हमारा हाइपर यूरिसीमिया का मतलब ही क्या होता है? यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, एलिवेशन होना। दूसरा क्या होता है हमारा कि एसोसिएटेड है किसके साथ? यूरिकोसूरिया, यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन। नॉर्मल कंसंट्रेशन यूरिक एसिड का सीरम ऑफ अडल्ट के अंदर 3 से 7 mg/dl होता है। नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होता है यूरिक एसिड का? यूरिक एसिड का नॉर्मल कंसंट्रेशन 3 से 7 mg/dl होता है अडल्ट के अंदर। अब क्या है, अगर 3 से 7 mg/dl नॉर्मल यूरिक एसिड कंसंट्रेशन सीरम इन ऑफ अडल्ट है, सो डेली एक्सक्रीशन कितना होगा यूरिक एसिड का इन द सीरम ऑफ अडल्ट्स? डेली एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का 500 से 700 मिलीग्राम होगा। नॉर्मल रेंज कितनी है यूरिक एसिड की? 3 से 7 mg होगा। लेकिन हमारे पास एलिवेशन के टाइम पे जब हमारे पास सीरम अडल्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिक एसिड का तो 500 से 700 mg हो जाएगा। सो आई होप आपको हाइपर यूरिसीमिया समझ में आया होगा। गाउट मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।